औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी दोस्तों, तो आप देख रहे हैं टोटल उर्दू स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स और मैं हूं मोहम्मद जमील रज़ा। दोस्तों, आज की इस क्लास नंबर 12 में हम अपने जो कोर्स का सिलसिला है इसकी क्लास नंबर 12 पढ़ रहे हैं और इस क्लास में हम पढ़ेंगे फेल हाल को। ठीक है, फेल हाल, लेकिन उसकी जो परफेक्ट कंडीशन है, यानी जो आप मुकम्मल कर चुके हैं काम को। तो पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट, नॉर्मल प्रेजेंट, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल भी आप कह सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं, इंडिकेटिव सिंपल था। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे परफेक्टो। परफेक्टो का मतलब है परफेक्ट, इंग्लिश में समझ आ जाता है आपको, या कोई काम जो मुकम्मल हो चुका होता है। ठीक है ना। अब यह प्रेजेंट यानी हाल, परफेक्टो यानी मुकम्मल। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे फ़िलहाल मुकम्मल के बारे में, जो हम मुकम्मल कर चुके हैं, जो कंप्लीट हो चुका है। तो स्पेनिश में इसको कहते हैं प्रेजेंटे परफेक्टो। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग इसको याद करें प्रेजेंटे परफेक्टो या नहीं, हम आता है नहीं आता, हमारा मकसद है सीखना। जिसको ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखना है तो वो याद कर ले, ठीक है। लेकिन जाहिर है हमें थोड़ा बहुत इसकी निशानी के बारे में और वर्ब जो है काम का होना या करना है, तो हम वो जो काम, किसी काम के करने को हम इस ज़माने में कैसे जाहिर करेंगे। प्रेजेंट है यानी फेल हाल है, माजी में नहीं है ये काम होना, ठीक है ना, और ना ये फ्यूचर में। हम इसको हाल के बारे में बताएंगे, लेकिन ऐसा हाल जिसमें हम अपना काम मुकम्मल कर चुके हैं। क्योंकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर की निशानी क्या है, वो आप काम करते हैं, वो आपकी हैबिट भी हो सकती है। मैं अभी खाता हूँ, ठीक है ना, ये नहीं बता रहे कि खा रहा हूँ, ठीक है। तो वो एक आम तौर पर एक आदत होती है या ऐसा काम जो आप करते हैं। जैसे मैं क्लासेस बनाता हूँ, लेकिन अभी तो मैं अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ, क्लास तो नहीं बना रहा ना, तो बनाता हूँ। तो इसमें मैं फर्ज करें मैंने क्लास नंबर 11 आज अपलोड की थी या कल अपलोड की थी, तो मैं उसको कहूँगा क्लास नंबर 11 मैं अपलोड कर चुका हूँ या मैंने अपलोड कर दी है, ठीक है ना। तो ये ऐसा काम है जो कंप्लीट हो गया है, लेकिन प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको। तो ऐसा काम जिसको किए हुए बहुत ज़्यादा वक्त ना गुजरे और वो हो चुका है, तो उसको कहते हैं प्रेजेंटो या प्रेजेंटे परफेक्टो, ठीक है ना, परफेक्ट प्रेजेंट। अब इसकी निशानियाँ हैं, 4 निशानियाँ मोटी मोटी। इजी टेंस है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बनाना। कहते इस ज़माने में वर्ब को बदलने के लिए वर्ब के आखिरी 2 हर्फ, ठीक है ना, आखिरी 2 हरूफ जो हैं आर ए एर या फिर वो ई एर, यानी वर्ब हमारा ईर पर, एर पर या आर पर ख़त्म होता है, तो उनको हम आदो से या फिर ईदो से बदल देंगे, ठीक है। पहली चीज़। दूसरा काम हमने क्या करना है, इस टेंस में वर्ब बदलने के बाद पार्टिसिपियो कहलाता है। याद रखें हमेशा, जब भी आप आदो या ईदो किसी भी वर्ब से, किसी भी फेल से आदो या ईदो, ई आर ए एर या आ एर को हटाकर लगा देंगे तो वो लफ्ज़ पार्टिसिपियो कहलाएगा, ठीक है ना। पार्टिसिपियो का मतलब होता है वर्बो नो पर्सनल। वर्बो नो पर्सनल का क्या मतलब हो गया, यानी ये एक ऐसा वर्ब बन जाएगा, ये एक ऐसा लफ्ज़ बन जाएगा जिसमें कोई पर्सन या कोई शख्स जो है ना वो इंडिकेट नहीं होता, सिर्फ इसमें काम के बारे में बताया जाएगा। जब आप ये बदल देंगे तो वो सिर्फ ये काम को जाहिर करेगा, काम को शो करेगा कि फर्ज से कोसिनार, कोसिनार आर पर ख़त्म हुआ, आपने आर हटाकर कोसिनादो बना दिया, तो कोसिनार का मतलब है पकाना। अब बन गया कोसिनादो, पकाया, ठीक है ना, पकाया। लेकिन यहाँ पर ये कुछ भी नहीं बता रहा कि किसने पकाया। फर्ज करें मैंने पकाया, आपने पकाया, उसने पकाया या उन्होंने पकाया या उन सब ने पकाया, किसने पकाया ये। तो ये लफ्ज़ आ एर्रे या ए रे या ई रे को, कोई भी वर्ब है उनके आखिर से इन अल्फाज को हटाकर जब हम आदो या ईदो का इस्तेमाल कर देते हैं तो वर्ब पार्टिसिपियो कहलाता है। यहाँ पर समझने की बात है, ठीक है। अब ये तो पता चल गया कि वो काम हो चुका है, ठीक है ना, मैंने कोर्स स्टार्ट कर दिया है। एम्पेसादो, स्टार्ट करने को कहते हैं, शुरू करने को एम्पेसादो, एम्पेसाद से निकला है। लेकिन अभी यहाँ पर ये नहीं समझ आ रही कि किसने शुरू किया है, ठीक है ना।
आधी चीज हम कर चुके हैं। लेकिन अब तीसरी कंडीशन इसकी क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब आवेर का इस्तेमाल होगा। किसका? हेल्पिंग वर्ब आवेर का इस्तेमाल होगा इसके अंदर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आवेर, ये आवेर कहाँ से आ गया? आवेर का क्या मतलब है? तो सर आवेर भी एक वर्ब है जिसका मतलब है होना, जिसका मतलब है होना। ठीक है, इसको हम कुंकुवार करेंगे, इसको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगल्स और इसी तरह फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन जमा के लिए इस्तेमाल कर कर हम बताएंगे कि वो काम किसने किया। वो काम करने वाला मैं हूँ, आप हो, यानी तुम है या तू है, या वो है, या हम सब हैं, या तुम सब हो, या वो सब है। ठीक है, तो हम इस लफ्ज को कुंकुवार करेंगे और फिर इसके साथ अटैच करेंगे तो हमें बात की समझ आएगी। चौथी चीज है कि उर्दू में इस फिक्रे की जो निशानी है ना, उसके आखिर में अलिफ मदा या अली मदा सॉरी अलिफ है, अलिफ ज्यादातर आता है। ठीक है ना, अलिफ, ये सॉरी मैंने थोड़ा सा चले गलत कर दिया। ठीक है ना, अलिफ आता है। ठीक है ना, अलिफ कर लें आप, अलिफ या चुका हूँ या चुका है या चुके हैं वगैरह आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है बात को बनाते हुए किस तरह हम सही एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो जैसे फर्ज करें मैंने खा लिया, या आप कह सकते हैं मैं खा चुका हूँ। अगर मैं आपसे पूछता हूँ हाँ भाई आपने कॉल कर ली है, तो वो ई है भी आ गया, कर ली है, हाँ यानी आप वो कॉल कर चुके हैं। आप कहते हैं हाँ जी मैंने कॉल कर ली है। ठीक है ना, तो ऐसा जो काम आप खत्म कर चुके हो लेकिन वो हाल में उसको गुजरे हुए ज्यादा वक्त ना हुआ हो। ठीक है ना, यानी माजी करीब में वो काम हुआ हो, बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे फर्ज करें अभी आप देखेंगे हाँ जी मैंने क्लास नंबर 11 देख लिया। ठीक है ना, ये नहीं कहेंगे आप मैंने देखी थी, तो जो करीब में हुआ हो। ठीक है, अब इसमें ये तो होगी इसकी 4 निशानियां। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा अगर समझते हैं तो क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट तो ऐसा जमाना जिसमें हम अपने किसी काम के मुकम्मल होने के बारे में बताएंगे और वो फेल हाल में ही होगा, प्रेजेंट में ही होगा। ठीक है, इसके लिए हमें 2 चीजें बहुत जरूरी करना होगी। नंबर 1, जो भी वर्ब वेर्बो जो काम होगा वो हम जो वर्ब होगा उस काम से मुतालिक उसके आखिर के हरूफ आर ए और ई को आदो या ईदो से तब्दील कर देंगे। नंबर 2, इसमें हेल्पिंग वर्ब आवेर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, अब ये हो गया। अब हम थोड़ा सा बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे, इस वर्ब को कुंकुहार कैसे करेंगे, इस जमाने को बनाएंगे कैसे, बात कैसे करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं जी, सबसे पहला है कि आ इर्रे पर खत्म होने वाले जो वर्ब हैं उनके आखिर से आ इर्रे को हटाएंगे हम और आदो लगा देंगे। ठीक है ना, मसलन मिसाल है तोमार, तोमार का मतलब होता है लेना, पीना, पीना भी आता है, लेना भी आता है, क्योंकि रे तोमार आप क्या लेना चाहेंगे। ठीक है, पुछ तोमार देख रहे हैं आ इर्रे पर खत्म हो रहा है, इसको हमने कि आ इर्रे उड़ा देंगे तो देख रहे हैं तोम सिंह रह गया, आप बनेगा तोमारो, तोमार से तोमारो। दूसरे वर्ब कौन से होते हैं? वर्ब हमेशा 3 ही रहेंगे, जो आर पर खत्म होंगे, एर या ईर पर खत्म होते हैं। ठीक है ना, ईर पर खत्म होने वाले वर्ब को उससे हम क्या हटाएंगे? ए एर या ईर को हटाकर ईदो लगाएंगे। बात समझ में क्या आई कि आ एर तकरीबन अकेला ही है, उसको आ एर को आदो लगाएंगे, ईर और ए एर इन दोनों को ईदो लगाएंगे, यानी आई आई टी ओ ईदो लगा देंगे। इसकी मिसाल फर्ज क्या होगी? बेबेर। ठीक है ना, किस पर खत्म हो रहा है? बेबेर, ए पर खत्म हो रहा है। देखें क्या लगाएंगे? ईदो, बे बीदो। और अगला लफ्ज है दोरमीर, ये भी देख रहे हैं ईरे पर खत्म हो रहा है, दोरमीर का मतलब है सोना, ईरे पर खत्म हो रहा है दोरमीर, सोता हूँ, सॉरी सोना। आगे हो गया दोरमीदो, यानी सो चुका है या सोया है। ठीक है ना, अब कौन सोया ये नहीं बता रहा, इस तरफ आपने वर्ब बदल दिया जो कि पार्टिसिपियो कहला गया। ठीक है ना, पार्टिसिपियो का मतलब है जिसकी कंडीशनल वर्ब पर्सनल हो गया, जो पर्सनल वर्ब, यानी एस ये शो नहीं कर रहा कि ये काम किसने किया, ये एक्शन किसने किया है, कौन सोया है या किसने खाया है। ठीक है ना, बेवेर से हो गया बेबी तो या किसने पिया है।
जैसे ही हम लफ्ज सुनेंगे ना, बेबीदो, कोमीदो, dormido या levantado, tomado, तो हम फौरन कहेंगे कि ये काम हो चुका है और प्रेजेंट में। अब इस वर्ब के लिए ये तो हमें पता चल गया कि आ एर्रे को हटाकर आदो लगा दिया, ए एर्रे या ई एर्रे को हटाकर ईदो लगा दिया। अब है आवेर, आवेर का मतलब है होना, ठीक है ना। अब वो इसको शो करने के लिए या तो कहता है यो बेबी दो, मैंने पिया, तू बेबी दो, तो नहीं है सही, ठीक है ना, वो सही नहीं है। तो इसके लिए हमेशा आपको इस लफ्ज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस वर्ब को, यानी ये जो हेल्पिंग वर्ब है आवेर का, इसको प्रेजेंटे के अंदर, प्रेजेंट के अंदर कंकुआर करना है, ठीक है ना। कंकुआर का मतलब इसके सीगे बनाने हैं फर्स्ट पर्सन के हिसाब से, सेकंड के और थर्ड के। तो आवेर किस पर खत्म होता है, ए एर्रे पर। इर्रेगुलर वर्ब है ये, देख रहे हैं, इर्रेगुलर है। रेगुलर होता तो क्या बनता, अब आवेस आवे, लेकिन ये यूं नहीं बनता, ठीक है। इसको किस तरह चेंज किया जाता है, इसकी कंडीशंस क्या है चेंज करने के लिए प्रेजेंट में, तो वो ये है, ठीक है ना। आवेल ये वर्ब है और इसको फर्स्ट पर्सन अपने लिए क्या यूज करता है, यो ए। फर्स्ट पर्सन अपने लिए क्या यूज करता है, यो ए, ठीक है। या यो ए, तू, आस, थर्ड पर्सन, él o ella, a, nosotros o nosotras, hemos, vosotros o vosotras, vosotras, habéis, ellos o ella, han। तो ये याद रखें आप, फर्स्ट पर्सन यो ए, फर्स्ट पर्सन के लिए क्या है, ए, ये वाला ए। सेकंड पर्सन के लिए अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आस, थर्ड पर्सन के लिए आ, इसी तरह ये। अब देख रहे हैं आप, ये हम इस आबेर को प्रेजेंट से कंकुगार कर रहे हैं, यानी जब तक आप ये आदो वाले लफ्ज के साथ या ईदो वाले वर्ब के साथ ये ए नहीं लगाएंगे तो आप कभी भी नहीं बता पाएंगे कि ये काम मैं कर रहा हूं, यानी आप खुद कर रहे हैं, बोलने वाला शख्स, ठीक है ना। इस ईदो के लिए बोलने वाला शख्स अगर अपने बारे में बात करेगा तो लगाएगा ए। अगर मैं आपको कहूंगा कि तुमने ये काम किया है या तुमने खा लिया है तो आस लगाकर बाकी चीज वही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ किसी तीसरे शख्स के बारे में जो यहाँ पर मौजूद भी है, हो भी है, कुछ भी है, मैं कहता हूँ शकील ने खाना खा लिया है, तो आ शकील के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है ना। अब ये दो कंडीशंस हैं जो, यानी ये मस्ट है, आपको ए, आस और आ का इस्तेमाल करके डिफरेंस करके बताना है कि वो काम किसने किया। मुझे समझ आ गई, ठीक है। मसलन यो ए, ठीक है ना, और ये प्लस ऐड करना अपने वर्ब आदो या ईदो वाला। अगर आप अपने बारे में बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे, यो जी, यो ए के बाद आगे वर्ब, फर्ज करें हम लिख लेते हैं यहाँ कोमेर, तो क्या बनेगा ये कोम हो गया। ये नीचे वाला इसके लिए ईदो, ठीक है, कोम ईदो, क्योंकि कोमेर के अभी यहाँ पे लिख लेते हैं कोमेर, देख रहे हैं, ए रे हटा दिया, खाली कोम बच गया और ईदो लगा दिया कोमीदो, तो आप कहेंगे ए कोमीदो, मैंने खाना खा लिया है, मैंने खाना खा चुका हूँ, ठीक है। अगर आप कहते हैं तूने खाना खा लिया है आस, बस आगे कोमीदो, उसने खाना खा लिया है आ कोमीदो, एला कोमीदो, जमीला कोमीदो, हम खाना खा चुके हैं, हमने खाना खा लिया, एमोस, आगे प्लस कोमीदो, vosotros habéis comido, ellos han comido, pakistanis
आन कमीज और पाकिस्तानियों ने खाना खा लिया है। ठीक है, क्या समझ में आई? सिर्फ ये जो 6 अल्फाज हैं जो यहाँ पर इस टेंस में याद रखने की चीज है, जो ये 6 सीरियल जो हैं ये आपके उस काम के हो चुकने को जाहिर करेंगे। ठीक है ना, बाकी सेम है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपने वर्ब के आखिर से आयर हटाकर आदो और ईदो लगा देना। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अभी थोड़ा सा हम एक मिसाल ले लेते हैं 2-4 मिसालों से क्लियर करने के लिए। पहला यो, ठीक है, यो आबिर का हमने चेंज करना है और लफ्ज है हमारे पास अमार। अमार का मतलब है मोहब्बत करना। ठीक है, अगर हम इसको ये कर लें तो थोड़ा सा नजदीक है यो। ठीक है, यो ए अमार का क्या मतलब है? मोहब्बत करना। अब हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करें, प्रेजेंट परफेक्ट हो, मैंने मोहब्बत की, मैंने मोहब्बत की या मैं मोहब्बत कर चुका हूँ। ठीक है ना, मिली नहीं मिली वो छोड़ें, अब मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। पहले तो मैंने लगाना है ए, आगे मैंने क्या चाहिए, आ एर पर खत्म होता है, किस पर खत्म होता है? एर पर। सिंपल, मैंने लिखना है आ मा, ठीक है, तो आदो, देख रहे हैं, सिर्फ आदो लगने से चेंज हो गया। यो ए आमादो, सेकंड पर्सन क्या कहेगा? आस, वेरी गुड, आस तू, आस आमादो। थर्ड पर्सन क्या कहेगा? एल या एया आ आमादो, उसने मोहब्बत की। ठीक है ना, यहाँ पर हम नाम रख देते हैं रिजवान, रिजवान आ आमादो, रिजवान ने मोहब्बत की, रिजवान आमादो। यहाँ पर अगर हम इसके आगे लिख देते हैं मुझो, यो ए आमादो मुझो, मैंने बहुत मोहब्बत की, तू आसा आमादो मुझो, तुमने बहुत मोहब्बत की, एल आ आमादो मुझो, उसने बहुत ज्यादा मोहब्बत की। ठीक है, अब हम आगे जी नोसोत्रोस, नोसोत्रोस के लिए हम लगाएंगे एमोस। हमने पढ़ा था एमोस आमादो मुझो, हमने बहुत मोहब्बत की। वोसोत्रोस के लिए यानी आवे इस, आवे इस आमादो मुझो, तुम सब ने बहुत मोहब्बत की। थर्ड पर्सन के लिए आन, अय्योस आन आमादो मुझो, उन्होंने बहुत मोहब्बत की। ठीक है ना, अय्योस आन आमादो मुझो आ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ आया होगा। ओह अच्छा, अब ये तो हो गया अमार से, देखा अमार। अब इसके आगे हम कितने भी लफ्ज लगाते जाएं। नया लफ्ज हम ले लेते हैं, जैसे अंदार। अंदार का मतलब क्या होता है? चलना, पैदल चलना। क्या बनेगा? आर पर खत्म हो रहा है, अन दा तो, ठीक है ना, अन दा दो, देख रहे हैं? तो अंदार से अंदाजो, ठीक हो गया। अब आप लगा दें ए अंदाजो, ठीक है, ए अंदाजो मैं बहुत पैदल चला, ए अंदाजो होई मुझो, आज मैं बहुत पैदल चला। ठीक है ना, और आज अंदाजो मुझो, आप बहुत पैदल चले हैं। आ अंदाजो शकील अंदाजो अस्ता निकास्ता, शकील मेरे घर तक चला है। एमोस अंदाजो, आवेस अंदाजो, यही आयुस अंदाजो। अगर आप इन 6 अल्फाज का इस्तेमाल किए बगैर इन फिक्रों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं तो आप बात को सही नहीं समझा सकते। ठीक है, सही नहीं बता सकते कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये तो था वर्ब जो हमारे आर पर खत्म होते हैं। आगे निशानी है ए एरे पर खत्म होने वाले, तो ए एरे पर खत्म होने वालों का रूल आपको क्या पता था, क्या बताया था हमने अभी, कि वो ईदों में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, किस पर चेंज हो जाएंगे जी? ईदों पर। तो ईदों पर हम इसको बे
bebido, लग गया बेबीदो, रे हटा के बाहर कर दिया और ये तो लगा दिया बेबीदो। तो आप साथ साथ लफ्ज पढ़ेंगे बेबी बेबीदो, बेबीर बेबीदो। इसी तरह ये साथ वाला बी बीदो, ठीक है। यहाँ पे ये तो आ गया, सुन कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। देख रहे हैं, ईद से ईदो, एर से भी ईदो, दोनों से ईदो। बस ये आ एर जो है ये आदो पर खत्म हो रहा है, ये आदो पर खत्म होता है, बाकी नहीं होती, ठीक है। ये ईदो पर है, रेड हाईलाइटेड, ये भी रेड हाईलाइटेड, ठीक हो गया। इनका मैंने हाईलाइट करने के बाद डिफरेंस क्या है, बेवेर का मतलब पीना, मैंने पिया। अगर आप कहेंगे मैंने पिया तो कैसे शो करेंगे जी, यो ए बेबीदो, देख रहे हैं ये एक पार्ट था गुजरना, यो ए बेबीदो, तू, ठीक है, आस, ये आस, बेबीदो, एल आ बेबीदो, एमोस बेबीदो, हमने पिया, आवेस बेबीदो, आइयोस वाइयस आन बेबीदो। क्या आप कुछ जो भी कर सकते हैं आप, यो ए बेबीदो मुचो आवा, मैंने आज बहुत पानी पिया है, मैं बहुत पानी पी चुका हूँ। यो ए बेबी, यो नो ए बेबीदो अल्कोहल, मैंने अल्कोहल नहीं पी है, ठीक है ना। इसी तरह आप आ जाते हैं बीबीएंदो, ठीक है। बीबीर से बनेगा बीबीदो, बीबीदो में आप अगर आप देखें तो ये हम ले लेते हैं बीच में हाईलाइटेड और यहाँ से हम ये भी हाईलाइटेड करते हैं, ठीक है। बीबीर से ए, ये एक ही लगी जाएगी इस फिक्रे पर, ठीक है। बाकी सारी यहाँ से क्या समझ आई, ए विविदो, बार्सिलोना में रह चुका हूँ, ठीक है। आज विविदो में बार्सिलोना, तू बार्सिलोना में रहा है या तू बार्सिलोना में रह चुका है। एला विविदो एन मैड्रिड, वो मैड्रिड में रह चुका है। एमोस विविदो एन una casa antigua, हम एक पुराने घर में रह चुके हैं या हम एक पुराने घर में रहे हैं। habéis vivido alguna vez en इंडिया, क्या तुम कभी इंडिया में रहे हो। सी ellos han vivido en इस्लामाबाद, हाँ वो इस्लामाबाद में रहे हैं या रह चुके हैं, ठीक है। तो ये था लेबेर और बेबीर। अब इसके साथ आप जितने भी हैं सब बहुत इजी टेंस है, ठीक है ना, बहुत इजी, बस आपको डिफरेंस करना आना चाहिए, बता गया रहे। आगे हमने भेजा ये सेरार, सेरार से क्या बनेगा, सेरादो, सेरादो, यो आवेर से आपने चेंज करना, यो ए सेरादो, बस हो गया। तू क्या लिखना है, आज सेरादो, वेरी गुड। Yo he cerrado, tú has cerrado, él o ella ha cerrado, ya digo, nosotros hemos cerrado, vosotros habéis cerrado, ellos han cerrado। देख रहे हैं आप, यही छह की छह चीजें, cerrado एक ही दफा बदला हमने, आर पर खत्म होता है ना इसलिए आगे लगा दिया, बस वही ए cerrado, मैंने बंद किया, तूने बंद किया, उसने बंद किया, हमने बंद किया, तुमने बंद किया या उन्होंने बंद किया। आगे अगला लफ्ज एक ही मतलब है, cerrado का मतलब है बंद हो गया, बंद हो चुका, लेकिन बंद किसने किया तो वो अभी आपने बताना है, मैंने किया, तुमने किया, उसने किया। तो जब जब आप ये चीजें अपने साथ लगाते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। Yo he cerrado la puerta, मैंने दरवाजा बंद किया। ¿Quién ha cerrado la puerta? ¿Quién ha, किसने,
quién ha, थर्ड पर्सन, quién ha cerrado la puerta, दरवाजा किसने बंद किया। चलो थोड़ा सा कहते हैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेते हैं। quién ha cerrado la puerta, दरवाजा किसने बंद किया। आगे आप कहते हैं hemos cerrado la puerta, हमने दरवाजा बंद किया। habéis cerrado la puerta, तुमने दरवाजा बंद किया है। ellos han cerrado la puerta, वो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ellos son las तो कुछ भी, ठीक है ना, वर्ब कोई भी लगा लें इसी आपके लिए। अगला लफ्ज़ है प्रायर। प्रायर, प्रायर का क्या मतलब है, लाना, कोई चीज़ लेकर आना, लाना। इससे हम चेंज क्या करेंगे, वही सिंपल सा रूल है। क्या चेंज करेंगे इसके लिए, त्रा, क्या लिखेंगे, traído, वेरी गुड, traído, traído का मतलब लेकर आया। अब हम पूछते हैं ए, वही चीज़ है, बेशक यहाँ पर आप लिख लें, ठीक है। ए, नेक्स्ट क्या होगा, आज, वेरी गुड, थर्ड पर्सन आ, हम सब, एमोस, तुम सब, आवे, इस, आइयोस और आइयस, आन, ठीक है ना। अब ये आपने ट्राई दो, इसके साथ आप लगाएं नोट, ठीक है। इससे ट्राई दो बन गया। अब यहाँ से आपने इस पूरे खाने में से बताना है कौन लेकर आया, क्या, बाकी प्लस रिमेनिंग सेंटेंस जो होगा, जो भी आप लगा देते हैं आगे मुकम्मल शुरू में। तो अगर आपने लगाना है तो लगा लें, नहीं लगाना तो नहीं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, ये सारे के सारे इसी तरह इधर आएंगे। सिर्फ वर्ब को हमने एक ही दफ़ा चेंज कर रहा है और वो को लिया हमें पता है, ठीक है ना। तो ये सारी अब हम मिसाल ले लेते हैं, ठीक है। अब हम मिसाल लेते हैं यहाँ पर, चलो लिख लेते हैं, टेस्ट कर लिया। यहाँ पर हमें क्या ना ट्राइगो, क्या कह सकते हैं आप, पान, ठीक है ना। क्या ना ट्राइगो एल पान, एल लिख लें, एल पान, पान कौन लेकर आया है। अब आप लेकर आए, आप क्या कहेंगे, आप क्या बोलेंगे, यो ए ट्राइगो पान, मैं पान लेकर आया हूँ, यो ए ट्राइगो, ठीक है ना, पान। अब आप लिखते हैं यो ए ट्राइगो एल पान, मैं पान लेकर आया हूँ। आगे आप किसी से पूछते हैं, आप अपने सामने वाले शख्स से पूछते हैं, आज ट्राइगो एल पान, आज, ये वाला आज ट्राइगो एल पान। इससे आपको पता चल रहा है कि आपने सामने वाले से बात करनी है या सामने वाला आपसे बात कर रहा है, ठीक है। इससे अब हो गया hemos traído pan, habéis traído pan, ellos han traído pan, वो सब है। अब वो कहते हैं पाकिस्तानी यहाँ पर क्या लेकर आए हैं, उर्दू लेकर आए हैं, ठीक है ना। अब हम पाकिस्तानी क्या लेकर आए हैं, उर्दू लेकर आए हैं। पाकिस्तानी एक से ज़्यादा है, जमा है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तानी, ठीक है। पाकिस्तानीज, पाकिस्तानी ऑस्ट्रिया, यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, छोटा कर लेते हैं, पाकिस्तानी, पाकिस्तानी आन ट्राइयो, अभी भी ऊपर आ गया, पर आन वो लेकर आए, आन ट्राइयो उर्दू, उर्दू लेकर आए हैं, यानी जुबान है। पाकिस्तानी आन ट्राइयो su cultura की, ठीक है, पाकिस्तानी अपना कल्चर यहाँ लेकर आ गए हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये 6 चीज़ों से आप किसी भी बात को करते हैं। आगे है सेंतीर, सेंतीर का मतलब है महसूस करना। सेंतीर का क्या मतलब है, महसूस करना। क्या बन सकता है इसका, ऐसे से तीरो, sentido, ido, sentir, ir, ido, sentido, he sentido, मैंने महसूस किया है। alguien viene, कोई आ रहा है, he sentido, मैंने महसूस किया है।
ठीक है ना। has sentido तुमने महसूस किया है, él ha sentido उसने महसूस किया है, ठीक है ना। él ha sentido उसने महसूस किया, él ha sentido mal उसने बुरा महसूस किया है, él ha sentido bien उसने ठीक वो किया है, es sentido mal मुझे बुरा लगा, मुझे बुरा महसूस हुआ, ठीक है, या मैं बुरा महसूस कर चुका हूँ। has sentido आगे आप कुछ भी लगाते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब जब हम फिर पढ़ेंगे तो वो है, लेकिन फिलहाल इसको चेंज करने का असूल है। तो यूं करके अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट पर थोड़ा और। ये तो थे वेर्ब्स जो रेगुलर थे। वर्ब हमेशा कितने किस्म के होते हैं? 3 किस्म के। किस किस पर खत्म होने वाले? आयर्रे, ईयर्रे और एर्रे पर खत्म होने वाले। आयर्रे या एर्रे या फिर ईयर्रे पर खत्म होने वाले, ठीक है। ईर, एर या आर पर खत्म होने वाले। और इनकी किस्में कितनी हैं? 2 रेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। तो यहाँ तक तो थे कि हमने वर्ब रेगुलर पढ़े। अब हम यहाँ पर हैं ये वर्ब्स इरेगुलर है, ठीक है। वर्ब्स क्या हैं ये वर्ब्स हैं इरेगुलर। वर्ब्स इरेगुलरिस जो रेगुलर वर्ब नहीं है, ठीक है ना। अब हर टेंस में रेगुलर वर्ब आएंगे, हर एक में नहीं भी होंगे किसी में। अब यहाँ से कोई आबेर है, आबेर से हमने कंजुगार क्या किया? फर्स्ट पर्सन अभी क्या यूज करता है आबेर से? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ याद हो जाए। ए सेकंड पर्सन आस, तू आस, थर्ड पर्सन एल आ, हम सब ए मोस, तुम सब आबे आयुस आन। अब से हमारे पास वर्ब है सोल्तार। सोल्तार का मतलब है छोड़ना। यो सुएल्तो, अगर हम प्रेजेंट में इसको करेंगे तो क्या बनेगा? सुएल्तो। प्रेजेंट सिंपल, मैं छोड़ता हूँ, ठीक है ना। तू सुएल्तास, तू छोड़ता है। एल सुएल्ता, वो छोड़ता है, ठीक है ना। लेकिन अभी हम कर रहे हैं परफेक्टो, काम परफेक्ट हो चुका है, यानी मैं छोड़ चुका हूँ किसी चीज को। हाथ में मैंने डब्बा पकड़ा हुआ था और उसको मैंने सुल्तार कर दिया, वो मैंने छोड़ दिया। मैं कहूँगा यो, यो ए, ठीक है, यो ए लगाकर मैंने सोल्तार को परफेक्ट में किससे बदलेंगे? सोल्तादो, सोल ता दो। ये क्या हुआ भाई? ये तो सेम ही लफ्ज है, देख रहे हैं ना। सोल्तादो, आ एर्रे हटाया तो आदो लगा दिया, सोल्तादो। तो ऐसा नहीं है। ये वर्ब हैं जिनमें 2 भी हैं और 1 भी है। ये बहुत थोड़े से वर्ब हैं, ठीक है ना। सोल्तार यानी आ एर्रे से शुरू होने वाले, बाकी ए एर्रे और ई एर्रे से बोथ आपको मिल जाएंगे। तो पहला बन सकता है सोल्ता दो, ठीक है ना, ता दो। और इसी का दूसरा लफ्ज है सुएल्तो, सुएल्तो, देख रहे हैं ये रेगुलर है। सुएल्तो या सोल्तादो, छूटा हुआ, सुएल्तो भी छूटा हुआ, ठीक है ना। मैं छोड़ चुका हूँ। सुएल्तो का अगर अकेले का मतलब बाद आता है खुला हुआ, ठीक है ना। ता सुएल्तो तीयो, ये खुला हुआ है, ठीक है। तो काफी सारे मायनों में, लेकिन इसमें ये दोनों लफ्ज फिट हो सकते हैं। यो ए सुएल्तो, ठीक है ना। आज सोल्तादो o आज सुएल्तो, ठीक है। ये रेगुलर वर्ब है। इसी के आगे हमारा अगला रेगुलर वर्ब है, चले आए इसको भी थोड़ा सा नीचे। पोनेर, पोनेर का मतलब है डालना, ठीक है। पोनेर का मतलब है डालना, पोनेर का मतलब डालना। तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा जी पुएस्तो। क्या लफ्ज आएगा? पुएस्तो, मैंने डाला। जो ए पुएस्तो, एस्तो aquí, मैंने ये यहाँ पर रखा है या डाला है, ठीक है ना। इस क्रिवीर का ये थोड़ा सा आपको
याद रखने पड़ेंगे बाद में। स्क्रीवियर का क्या बनेगा? एस्क्रितो, yo he escrito este libro, he escrito este libro, ये किताब मैंने लिखी है, ठीक है। अभी आप आ जाए तो आप वही चीज लगानी है और कुछ भी यहाँ पर मुश्किल नहीं है, देख रहे हो, ये yo he escrito o has escrito, ha escrito, ठीक है। ये सारे के सारे escrito में, यहाँ पर आप रिमेनिंग कोई सेंटेंस लगाना चाहते हैं, escrito una carta, मैंने एक खत लिखा है, ठीक है ना। has escrito una carta, तुमने खत लिखा है। él ha escrito una carta, उसने खत लिखा है। hemos escrito una carta, हमने खत लिखा है। habéis escrito una carta, तुमने खत लिखा है। han escrito una carta, उन्होंने खत लिखा है या वो खत लिख चुके हैं। तो इसी तरह बस चेंजिंग आबेर के हेल्पिंग वर्ब के बगैर आप परफेक्ट आदो या ईदो को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी यहाँ तक। तो उसके बाद हम अगली क्लास में इसकी जरा क्लास नंबर 12 जो बी होगी, ये ए मैंने बनाई है, 12 जो बी है उसमें हम इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज को समझेंगे और उसके बाद थोड़ा सा मैं ये आपको टेंसेस कवर करा के, ताकि दोबारा जब हम टेक्स्ट मोड में जाएं जहाँ पर हम ज़्यादा बड़े पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उनमें हमारे पास काफ़ी मटेरियल ऑलरेडी होगा, जहाँ से हमें पता चलेगा कि इन चीज़ों को हम सही तौर पर कैसे समझ पाएंगे। लेकिन ये याद रखें, आपको ये चीज़ें जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपको ये क्लियर होंगी तो इंशाल्लाह आपको ज़ुबान सीखने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये वाले 6 हरू, यानी परफेक्ट के लिए आबेर का हेल्पिंग वर्ब मस्ट यूज होता है, ठीक है। आबेर का हेल्पिंग वर्ब और आबेर की प्रेजेंट के अंदर कम होगा, प्रेजेंट के अंदर, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट के अंदर कम हुआ इस प्रेजेंट में, यानी कि आप पास्ट में, जैसे आबेर से आबिया भी बनता है, यो आबिया, ठीक है ना। तो अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ रहे हैं, तो ये है। तो स्ट्रक्चर जो हमने सीखा इसका क्या है, सिर्फ कि आबेर का जो हेल्पिंग वर्ब है उसको किसी भी बात जो आ एर पर खत्म हो उसको आदो से, और जो ई एर पर खत्म हो उसको ईदो लगाकर फिक्रा बना लेंगे। जो ए trabajado, tú has trabajado, él ha trabajado, सलीम ha trabajado mucho, सलीम ने बहुत काम किया है। no hemos trabajado hoy, हमने आज काम नहीं किया है। hemos bebido mucho zumo, हमने बहुत zumo पिया है, ठीक है ना। क्या कहते हैं, हम बहुत खुश हैं, ठीक है ना, हम बहुत खुश हुए आज, तो hemos puesto contento hoy। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलते हैं, तो मिलते हैं क्लास नंबर 12 के बाद। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी अहम चीज़ थी कि आज काफ़ी दोस्तों ने ना कमेंट है या कम से कम वीडियो तो लाइक कर दिया करें। लाइक का बटन नहीं होता, अंगूठा ऊपर को कर देने से आपकी क्लिक होती है, लेकिन मुझे माशाल्लाह काफ़ी एनर्जी जिसे कहते हैं ना वो मिल जाती है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद है कि आपको कोशिश पसंद आएगी, आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।